नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस परीक्षा का हमें बेसब्री से इंतजार था वो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा संपन्न हुई। तो अभी आपको सॉल्व पेपर का इंतज़ार होगा। तो सबसे पहले मैं अपने विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का सॉल्व पेपर लेकर आया हूं। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का सही जवाब मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आइए हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। और आपको शुरू करने से पहले बता दें कि एग्जाम में 4 पेपर सेट आए थे, ए बी सी डी। तो जो हम आपके सामने पेपर सेट लेकर आए हैं वो पेपर सेट सी है। तो अगर आपके पास ए है, बी है, डी है तो आप उसी तरीके से प्रश्नों का मिलान करेंगे। आपको सारे प्रश्नों का सही जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो अंत तक जरूर देखें और अंत में यह बताया कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी। जिन लोगों ने बी को टिक किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? ध्यान देना, नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब है सी, गैबोन। तीसरा प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है? इसका सही जवाब है ए, संलयन प्रतिक्रिया। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया है। चौथे का सही जवाब है सी, स्वर्ण सिंह समिति। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? इसका सही जवाब है ऑटोमोबाइल्स। डी, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? इसका सही जवाब है बी, शाह आलम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई? इसका सही जवाब है सी, 2016 में। आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो आठवें का सही जवाब है ए, असम 06। नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो नौवें का सही जवाब है सी, गोईपोरिया समिति। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 10वें प्रश्न का सही जवाब है सी, 20। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 के नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो इसका सही जवाब है ए, 14। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले खेती। डी सही जवाब है बिल्कुल। 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान जनपद में स्थित है? तो 13वें का सही जवाब है बी, मथुरा। अगला प्रश्न, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही जवाब है राज्यपाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? 15वें प्रश्न का सही जवाब है बी। जिन लोगों ने बी को टिक मार्क किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है, देसलपुर। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो 16वें प्रश्न का सही जवाब है सी, सतलुज नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो 17वें प्रश्न का सही जवाब है चुकंदर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित गुप्त कालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, शब्दों के विषम युग्म को पहचानिए। तो इसका भी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पानी, ऑक्सीजन। 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो रजिया सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो इसका सही जवाब है ए, 43 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इसका जवाब है 22वें प्रश्न का जवाब है
ए 7.33%। 23वें प्रश्न, बाण भट्ट ने हर्ष चरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? बी बिल्कुल सही है, बृहद्रथ का। 24वां प्रश्न में हमें 24वें प्रश्न में बी और सी में लेकर थोड़ा डाउट है, या तो बी है या तो सी है। अगर आपको सही जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 25वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी, तो सी इसका सही जवाब है, सी एजी टांसले के द्वारा। 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। 26 का बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो 27वें का सही जवाब है डी जैता। 28वां प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? 28वें प्रश्न का सही जवाब है ए अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन निलंबित कर सकती है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 14 दिन तक। अगले प्रश्न, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 30वें का बिल्कुल सही जवाब है ए तिरोध सिंह। अगला प्रश्न, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई, इसका सही जवाब है ए ऑक्सफैम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है? इसका भी सही जवाब है ए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? इसका सही जवाब है डी लखनऊ। 34वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 34वें प्रश्न का सही जवाब है नोएडा। 34वें प्रश्न का सही जवाब है नोएडा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न की तरफ। वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो 35वें का सही जवाब है बी गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। 35वें का बी सही जवाब है। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? 37वें प्रश्न का सही जवाब है सी सहरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संघटक नहीं है? 38वें प्रश्न का सही जवाब है सी ग्रामीण उद्योग। 39वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 39वें प्रश्न का सही जवाब है डी। 40वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? 40वें प्रश्न का सही जवाब है बी केंद्रीय वित्तीय मंत्री। अब यहाँ से हमारा हिंदी विषय का प्रश्न शुरू होता है। अभी तक हमारा जनरल नॉलेज का प्रश्न था, तो 41 से लेकर 120 तक हमारा हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, हिंदी नई चाल में ढली भारत हिंद जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? तो इनकी यह पंक्ति ली गई है कालचक्र से। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। 43वां प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा न तो अमीर है, न तो गरीब है, न तो भिक्षुक है, भाववाचक संज्ञा है अमीरी। 43 का डी है। 44वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? 44वें प्रश्न का सही जवाब है ए सप्तपर्णा। 45वें प्रश्न का, इसमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो 45वें का सही जवाब है ए बोलती प्रतिमा। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है।
46वें प्रश्न का सही जवाब है सी, अलंकार ग्रंथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 47वें प्रश्न की तरफ। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर 47 का सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यंग। कहीं न जाय का कही आत्मकथा के लेखक हैं। 48 का सही जवाब है सी, भगवती चरण वर्मा। 49 बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक थे? तो सही जवाब है बी, दैनिक आज। 50 क्वेश्चंस। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कहानी के लेखक हैं। 50वें प्रश्न का सही जवाब है डी, दूधनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, 51 दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, इसका सही जवाब है बी, द्रुत विलंबित। अगला प्रश्न 52 शब्दार्थों ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? 52 का सही जवाब है सी, विश्वनाथ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ रहा हूं जिससे आपको सारे प्रश्नों का जवाब बहुत जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए शब्द उच्चारण में थोड़ी कमी आ रही है, तो उसका थोड़ा ध्यान देंगे। आगे चलते हैं 53 की तरफ। अयोग्य के पास अच्छी वस्तु इसमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? तो इसका सही जवाब है डी, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। आगे चलते हैं 54 सार सुधा निधि पत्र के संपादक। सार सुधा निधि पत्र के संपादक, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडित सदानंद मिश्र। 55 निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो इसका सही जवाब है 55 का ए, युग की गंगा। 56 काव्येषु नाटक रम्यम, यह कथन इनमें से किस कृति के संदर्भ में है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है 56 का बिल्कुल सही जवाब है ए, 56 का बिल्कुल सही जवाब है ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। 57 इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? इसका बिल्कुल सही जवाब है ए, क्योंकि अगर आप सारे ऑप्शन को, सारे विकल्प को ध्यान से देखोगे तो थोड़े थोड़े अंतर उसमें है, लेकिन इसका सही जवाब है ए। 58 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, ऑप्शन सी कुफल। 59 लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा 59 का सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए रिपोर्टाज लिखा है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 60 तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, इसमें थोड़ा डाउट है। इसका सही जवाब अगर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 60 क्वेश्चंस का जवाब तद्धित प्रत्यय। 61 यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं 62 निम्नलिखित शब्द रूपों और उनकी विभक्तियों को सुमेलित कर दिए गए कुछ सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है 62, इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 63 इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की काव्य कृति है। 63 का बिल्कुल सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 64 इसमें सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है, तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी को टिक किया है उनका बिल्कुल सही है। 65 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, इसमें ये किस आचार्य के द्वारा कही गई बात है, किस आचार्य की परिभाषा है? तो 65 का बिल्कुल सही जवाब है सी, चिंतामणि की। 66 की तरफ बढ़ते हैं। तद्भव पत्रिका के संपादक, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। 67 इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 67 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, लेखक। लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, लेखक जातिवाचक संज्ञा है। 68 की तरफ बढ़ते, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 68 का बिल्कुल सही जवाब है सी,
कोलकाता से। 69 निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है, जो गलत है उसे हमें बताना है। तो 69 का बिल्कुल सही जवाब है डी, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। डी जवाब बिल्कुल सही है। 70 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा में गंगा है। 70 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, यात्रा वृत्तांत। 71 यौगिक शब्दों की रचना के आधार हैं। 71 का यौगिक शब्दों के रचना के आधार है उपसर्ग और प्रत्यय, संधि एवं समास। ए और सी में डाउट है, अगर इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं 72 तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, इसका सही 72 का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्राम्या। आगे चलते हैं 73 निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है, वह है 73 का ऑप्शन है डी, शुकबकम। द्वंद्व समास नहीं है। 74 की तरफ बढ़ते हैं। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, डी का पीवामह। 74 का डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्ज जहां नीला है के रचनाकार। 75 का सही जवाब है डी, शंभुनाथ सिंह। 76 राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ, किस सन में प्रकाशित हुआ यह बताना है। 76 का सही जवाब है डी, सन 1829 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 77 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं, तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो सबसे शुद्ध दिख रहा है वो है सी, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। चलते हैं 78 अन्वय शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका सही जवाब है सी, अनु प्लस अयह। बिल्कुल सही जवाब है अनु प्लस अयह। 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 का सही जवाब है 79 का बिल्कुल सही जवाब है बी। जिन लोगों ने बी को टिक मार्क किया है 79 उनका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 80 केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला जो चुनी है वो है ऑप्शन सी 11 एंड 35, 11 और 35। आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन की तरफ। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? 81 का सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। 82 पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ऑप्शन बी दामिनी। 83 मैंने आम खाया है, आम खाया है ये इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूतकाल। 84 का सही जवाब है लड़के ने रमेश को मारा, लड़के एक वचन, ऑप्शन ए। 85 का सही जवाब है 85 की तरफ बढ़ते 85 का सही जवाब है ए, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को टिक किया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 86 की तरफ बढ़ते हैं और पूछा गया इस काव्य पंक्तियों में अलंकार है, तो 86 का बिल्कुल सही जवाब है ए, परिसंख्या। तो जिन लोगों ने परिसंख्या लिखा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 87 गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य का संस्कृत में अगर सही अनुवाद करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गंगा हिमालयात प्रभवती। आगे चलते हैं 88 महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम में किस रस की प्रमुखता है? अगर इसकी बात करें, रस की बात करें तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, वीर रस। 88 वीर रस। आगे चलते हैं 89 की तरफ। दूत वाक्यम कृति के रचनाकार हैं, दूत वाक्यम कृति के रचना 89 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी भास। आगे चलते हैं 90 ढेल तो बनाए आए, अगर इसमें किस कवि की पंक्तियां हैं तो 90 का सही जवाब है ए, ठाकुर जी की कविता है, ये ठाकुर जी की पंक्तियां हैं। 91 उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, अ और आ, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी कंठ्य। 91 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। 92 की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में किस कवि को शामिल नहीं किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जयसी को शामिल नहीं किया गया। बाकी नवरत्न में मतीराम भी हैं, देव भी हैं और सूरदास जी भी हैं। आगे चलते हैं 93 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। 94 की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश में हुई है?
तो इसका 94 का सही जवाब है ऑप्शन ए शौरसेनी में। 95 की तरफ बढ़ते, दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं। 95 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट जी। 96 परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? इसका भी जवाब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। 97 कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? 97 का सही जवाब है ऑप्शन सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की। 98 की तरफ बढ़ते हैं। 98 छायावाद का व्यक्तित्व। 98 में मुझे डाउट है, 98 का सही जवाब आप कमेंट करके जरूर बताइए। 99 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। 99 का सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रज भाषा, ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। आप आगे बढ़ते हैं 100वें प्रश्न की तरफ। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ, इसका सही जवाब है 100वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी भट्टनायक। अब 101 प्रश्न का सही जवाब है, 101 प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी गबन, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या। 101 का सही जवाब है ऑप्शन डी। 102 की तरफ बढ़ते हैं। मद नाष्टक इनमें से किसकी रचना है? मद नाष्टक का सही जवाब है रहीम दास, मद नाष्टक रहीम दास की रचना है ऑप्शन डी। 103 अमी हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार कवि रसरीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस रचना से ली गई है? तो 103 का सही जवाब है ऑप्शन बी अंग दर्पण, अंग दर्पण से ली गई है। 104 104 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104 प्रश्न का सही जवाब है, इसमें 104 प्रश्न में हमको डाउट है। 104 प्रश्न का हमें ए और डी में थोड़ा डाउट है। आगे चलते हैं। 105वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? 105 का सही जवाब है दर्शन, दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है। आगे चलते हैं ऑप्शन डी। 106वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदि काल के लिए आधार काल नाम दिया, तो अगर ध्यान से इसे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा डॉक्टर मोहन अवस्थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 107वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उस बोली को कहते हैं, इस कथन है, यह कथन है भोलानाथ, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी। 108वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये रचना है कवितावली से ली गई है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कवितावली। 109वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपन्यास को रैक्वाख्यान भी कहा जाता है। 109वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनामदास का पोथा। 110वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी, इसमें यह काव्य पंक्ति है। 110वें का सही जवाब है ऑप्शन डी बोधा की, बोधा की सही जवाब है बोधा की, ऑप्शन डी। 111वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुट्ठी गर्म करना, ऑप्शन सी सही उत्तर है, घुस देना। 112वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा, इसमें से किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? 112 का सी शरद चंद्र चटर्जी। 113वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम काव्य धारा से संबंधित राम ध्यान मंजरी, ये 113वें का सही जवाब है बी अग्रदास की रचना है। 114वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अचार, अचार पुर्तगाली शब्द है, ऑप्शन बी सही जवाब है। 115वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है, राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने, ऑप्शन डी सही है। 116वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्री लाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? 116वें का सही जवाब है ऑप्शन सी शिवपालगंज, शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। 117वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 117वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने ऑप्शन सी पे टिक किया है वो बिल्कुल सही है। 118वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? 118वें प्रश्न का सही जवाब है बी स्वर्गपतितः
आगे बढ़ते हैं 119वें प्रश्न की तरफ। 119वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आनंदवर्धन। जिन लोगों ने आनंदवर्धन को पर टिक किया वो बिल्कुल सही है। अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया था? इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य का विकास, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया हो सकता है जल्दबाजी में इसमें से एक दो प्रश्नों के जवाब गलत हो सकते हैं, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम है। अगर आपको प्रश्नों का जवाब मिल गया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, जिससे कि ये वीडियो जरूरतमंद विद्यार्थियों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।